हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आइए हम लोग आज से शुरू करेंगे विजुअल इंस्पेक्शन टेक्निक। ये सबसे बेसिक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है और सबसे ओल्डेस्ट भी है। ठीक है, काफ़ी पुराने समय से जब इंडिविजुअल कोई बेसिक टेक्निक डेवलप नहीं हुई थी तो किसी भी तरह का फ्लॉज या डिफेक्ट डिटेक्शन के लिए विजुअल इंस्पेक्शन टेक्निक ही यूज किया जाता है। तो अगर हम बात करें तो विजुअल इंस्पेक्शन जो है ये सिंपलेस्ट है, फास्टेस्ट है और मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड्स है। ठीक है ना। अगर हम बात करें तो डिफाइन कर सकते हैं कि द एग्जामिनेशन ऑफ ए मटेरियल कंपोनेंट और प्रोडक्ट और कंडीशंस फॉर नॉन कॉन्फॉर्मेंस यूजिंग लाइट एंड आइज alone or in conjunction with various ads। हम लोग या तो नेकेड आई से या किसी विजुअल एड के हेल्प से अगर हम टेस्ट करते हैं किसी भी तरह के फ्लॉज या डिफेक्ट को तो यही विजुअल इंस्पेक्शन कहलाता है। ठीक है, इसमें ये इन्वॉल्व करता है विजुअल इंस्पेक्शन जो है, इसमें सेकिंग हो सकती है और लिसनिंग भी हो सकती है, फीलिंग हो सकती है एंड समटाइम इवन स्मेलिंग द कंपोनेंट बीइंग इंस्पेक्टेड। कभी कभी जो कंपोनेंट है उसको सुन के भी ऑब्जर्व करते हैं कि इसमें किसी तरह का कोई डिफेक्ट या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, देखने के साथ साथ। ठीक है, ये जो है ये सपोर्ट या कम्प्लीमेंट करता है अदर एनडीटी मेथड्स को, क्योंकि विजुअल इंस्पेक्शन तो हर कंडीशन में रिक्वायर्ड होगा। चाहे आप किसी भी तरह की कोई भी टेस्टिंग टेक्निक्स आप यूज कर रहे हैं, आप उस टेक्निक को देखने समझने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए कि कहाँ क्या डिफेक्ट है नहीं है, तो उसके लिए आपको देखना ही पड़ेगा। तो विजुअल इंस्पेक्शन जो है हर कंडीशन में ये उस प्रोसेस का हेल्प करता है। इंडिविजुअली तो ये टेक्निक है ही, साथ में अलग अलग टेक्निक्स की हेल्प करता है अलग अलग कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे तो डिजिटल डिटेक्टर या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो है, इसके हेल्प से मशीन विजन होता है, मशीन विजन इंस्पेक्शन कहते हैं, या इसको जो विजुअल इंस्पेक्शन विथ एड कहते हैं। किसी की हेल्प से विजुअल इंस्पेक्शन हो रहा है वो विजुअल इंस्पेक्शन विथ एड। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स डिटेक्ट होते हैं या इसको एप्लिसिटी कह सकते हैं। इसमें सरफेस डिफेक्ट जो है ये ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। सरफेस डिफेक्ट पता चल सकता है, जैसे कि सरफेस फिनिश हो गया, स्क्रैच वगैरह कोई नहीं है, कलर या क्रैक वगैरह तो नहीं है सरफेस पे, ये सारी चीज पता कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल में स्टेन पता कर सकते हैं, कोई दाग या धब्बा वगैरह तो नहीं है। ट्रांसपेरेंट मटेरियल में, कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल है तो उसमें कोई दाग धब्बा नहीं है, ये पता हम कर सकते हैं। साथ में कोरोजन को भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे जो हैं ये इसके एप्लिसिटी कह सकते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स है, विजुअल इंस्पेक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट हम इसके प्रिंसिपल की बात करें। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना जो है यही विजुअल इंस्पेक्शन टेक्निक कही जाती है। किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना, देख के कि हाँ जी उसके सरफेस में कोई फ्लॉज वगैरह तो नहीं है, कोई डिफेक्ट वगैरह तो नहीं है, तो ये सब चीज़ें जो है इसमें आती हैं। तो इसके लिए इसका मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें देखना है नेकेड आई से या माइक्रोस्कोप में, तो दो तीन चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होंगी। एक तो सबसे पहले एडिक्वेट एलिमिनेशन ऑफ द टेस्ट सरफेस रिक्वायर्ड होगा, कि टेस्ट सरफेस जो है उसको एडिक्वेट एलिमिनेट किया जाए, मतलब उस पर लाइटिंग प्रॉपर हो, जिसकी वजह से उसको प्रॉपर आइडेंटिफाई किया जा सके, और उसके साथ साथ जो टेस्टर है उसका आई साइट भी बेहतर होना चाहिए। जो टेस्ट कर रहा है उसकी आई साइट जो है अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, और टेस्ट स्पेसिमेन जो है उसको जब एलिमिनेट करते हैं तब उसके बाद जो है टेस्ट स्पेस को, जो वर्कपीस है उसके अपर सरफेस को या किसी भी उसके सरफेस को ऑब्जर्व और एग्जामिन कर सकते हैं। अगर ज़रूरत है, whenever required, the optical aids such as mirror, magnifying glass, microscope, video cameras and computer vision system can be employed for the vision of the object। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस की, कि विजुअल इंस्पेक्शन टेक्निक्स के कौन कौन से एडवांटेजेस हैं। विजुअल इंस्पेक्शन टेक्निक की बात करें तो विजुअल इंस्पेक्शन टेक्निक से हम लोग उसके सरफेस और सब सरफेस फ्लॉज को डिटेक्ट कर सकते हैं। ये जो है विजुअल इंस्पेक्शन या वीटी टेक्निक्स जो है ये मॉनिटर करता है कुछ पैरामीटर्स को,
by visual and optical assessment of test object and surface using visual portion of electromagnetic spectrum. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का विजुअल पोर्शन जो है उसी में तो कोई भी ऑब्जेक्ट विजिबल होता है। तो इसी में अगर हम बात करें तो ये जो है या तो इंडिविजुअली खुद का एक टेस्ट टेक्निक होता है या कोई सारी टेक्निक्स में ये असिस्ट भी करता है। कोई भी ऑब्जेक्ट में पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं कि एलिमिनेटिंग द ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड होता है। तो इसमें जिस भी ऑब्जेक्ट का हमें टेस्ट करना होता है उसमें क्या होता है कि टेस्टिंग ऑफ एक्सपोज्ड और एक्सेसिबल सरफेस ऑफ द ओपेक टेस्ट ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट है जनरली वो ओपेक नेचर का होता है, तो उस सरफेस उसके जिस सरफेस को हम एग्जामिन करना होता है उस सरफेस को एक्सपोज टू लाइट करते हैं या उस पूरे ऑब्जेक्ट को एक्सपोज टू लाइट कर देते हैं जिसके हेल्प से हम लोग एग्जामिन कर सकें। और टेस्टिंग ऑफ इंटीरियर ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, इंटीरियर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के इंटीरियर की भी टेस्टिंग कर सकते हैं इसके हेल्प से। तो ये जो है बेसिक एप्लीकेशंस कह सकते हैं। इसमें जो है 2 टाइप कंपोनेंट होता है। ये जो विजुअल टेस्टिंग जो है ये यूज किया जाता है क्वांटिटी को, साइज को या सरफेस फिनिश, शेप, कलर, फंक्शन, लीकेज और सरफेस डिसकंटिन्यूटी, इन सबको आइडेंटिफाई करने के लिए इसका हम लोग यूज करते हैं। इमेज फॉर्मेशन जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के से होता है उसका भी हेल्प से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो इमेज फॉर्म होता है जैसे फोटोग्राफी वगैरह करते हैं तो उससे हमें इमेज फॉर्मेशन होता है, वो हमें इमेज मिलता है तो उसके हेल्प से भी हम इफेक्ट डिटेक्ट कर सकते हैं। ये जो है किसी जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो डिपेंड करता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है। इस टेक्निक को जिसमें इमेज फॉर्मेशन वगैरह होता है उस टेक्निक को कहते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जिसमें इमेज फॉर्मेशन होता है बाय लेंस और मिरर के हेल्प से। नेक्स्ट है लाइट सोर्स। इसी में मेन कंपोनेंट लाइट सोर्स है क्योंकि एलिमिनेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड होता है। तो लाइट सोर्स वन ऑफ द मोस्ट बेसिक कंपोनेंट इज ऑफ विजुअल इंस्पेक्शन टेक्निक। लाइट सोर्स क्या होता है, ये रेडिएशन इमिट करते हैं, लाइट रेडिएशन जो कंटिन्यूअस या नॉन कंटिन्यूअस नेचर के हो सकते हैं। इसमें जो लाइट सोर्स लाइट इमिट करते हैं इसमें वेरियस स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं जिसके हेल्प से हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो अलग अलग तरह के लाइट सोर्स होते हैं, जैसे मरकरी हो सकता है, सोडियम या अदर डिस्चार्ज लैंप हो सकते हैं जिनसे लाइट निकलती है, उसके हेल्प से हम लोग टेस्टिंग में यूज करते हैं। इससे मोनोक्रोमेटिक लाइट प्रोड्यूस होती है, जो मोनोक्रोमेटिक डिवाइसेस होते हैं उनसे, उनके हेल्प से। उसके बाद हम बात करते हैं तो स्ट्रोबोस्कोपिक सोर्स भी होते हैं। स्ट्रोबोस्कोपिक सोर्स वो जो है वो हाई इंटेंसिटी लाइट के सिंक्रोनाइज पल्स को यूज करता है ऑब्जेक्ट को देखने में। ठीक है, तो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो डिवाइस दैट यूजेज synchronized pulses of high intensity light for viewing of object moving with fast and periodic motion is called stroboscope। ये यूज होता है ऑब्जेक्ट को देखने के लिए और फोटोग्राफ एक्सपोजर भी होता है इसके हेल्प से, जिससे कि जो इसका इफेक्ट होता है, इसका इफेक्ट काफ़ी एक्यूरेट कंट्रोल्ड होता है और इंटरमिटेंट सोर्स ऑफ लाइट का यूज इसमें हम करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं लाइट डिटेक्शन एंड रिकॉर्डिंग की। जो इसका एपरेटस या सिस्टम होता है उसमें एक लाइट डिटेक्शन सोर्स होता है और एक रिकॉर्डिंग का सोर्स होता है जिसके हेल्प से हम लोग लाइट डिटेक्ट करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं इसके हेल्प से। दैट कैन बी रिकॉर्डेड विजुअली और फोटो इलेक्ट्रिकली। ठीक है, तो जो सिग्नल हमें मिलता है वो डिटेक्ट होता है, जो भी सिग्नल मिलता है वो फोटो इलेक्ट्रिक सेल से या बोलोमीटर से या थर्मोपाइल्स, फोटो मल्टीप्लायर्स वगैरह से इसका, या सीसीटीवी क्लोज सर्किट टेलीविजन सिस्टम से भी इसका जो इमेज है वो आइडेंटिफाई हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, फ्लोरोसेंट डिटेक्शन की बात करें तो कोई भी मटेरियल जो फ्लोरोसेंट एक चमक कह सकते हैं, तो जब वो रेडिएशन से एक्सपोज करता है, रेडिएशन से एक्सपोजर होता है उसका, तो उसमें एक सेकेंडरी इमिशन जनरेट होता है जो लॉन्गर वेवलेंथ का होता है। इसकी वजह से हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
तो ये जो है अलग अलग रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग